Types of banks. At the beginning of banks, main work of bank was to accept the deposit and pay the loans if needed. With the course of time, due to increase in the needs of man, with the beginning of industrial and commercial era, bank started many work. पहले के समय में बैंक सिर्फ मनी को डिपॉजिट करता था और लोन देता था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री और कॉमर्स की बिगिनिंग हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, वैसे वैसे बैंक ने बहुत सारे वर्क भी स्टार्ट कर दिए हैं. इवन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ बैंक वॉज नॉट इमेजिनेट इन ड्रीम्स. जो आज की बैंक जो काम कर रही है वैसा हमने ड्रीम में भी इमेजिन नहीं किया था. अकॉर्डिंग टू वेरियस नीड्स बैंक आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट है कॉमर्शियल बैंक. बैंक डूइंग द नॉर्मल बैंकिंग वर्क आर कॉल्ड. ऐसी बैंक है जो नॉर्मल बैंकिंग वर्क करती है वो कॉमर्शियल बैंक होती है. Commercial bank do the work of deposit, loans, collection of check, making of payment and perform agency related work. कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन देती है, चेक का कलेक्शन करती है, पेमेंट को करती है और एजेंसी के रिलेटेड वर्क करती है. दीज बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अमाउंट ऑफ द कस्टमर एट द लो रेट एंड रिकवर द इंटरेस्ट ऑन मोर देन द फिक्स रेट ऑफ लोन एंड ओवरड्राफ्ट. डिपॉजिट पर लो रेट से इंटरेस्ट देती है और लोन और ओवरड्राफ्ट पर मोर देन द रेट ऑफ डिपॉजिट लेती है. द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज़ द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम. और इन दोनों इंटरेस्ट की रेट में जो डिफरेंस होता है ये इनकी सोर्सेज का मेन इनकम है. ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ दिस बैंक आर इन द हैंड्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रहता है. These are bank in public sector. The ownership, management and control of these bank under the government. ऐसी कॉमर्शियल बैंक है जिनका ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल बैंक गवर्नमेंट के अंडर में होता है, वो हमारी पब्लिक सेक्टर की बैंक होती है. दे प्रोवाइड फैसिलिटी टू द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ पब्लिक वेलफेयर. These causes more bad debts and their economic condition remain weak. इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है मोर बैड डेब्ट्स एंड देयर इकोनॉमिक कंडीशन रिमेन वीक. इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो वीक होती है. ऑल नेशनलाइज बैंक कम अंडर दिस कैटेगरी. जितनी भी नेशनलाइज बैंक है वो हमारी इसके अंदर आती है, जैसे SBI. बैंक इन प्राइवेट सेक्टर. ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और पीपल हैव ऑनरशिप. दे आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज पर्सनली. ऐसी बैंकें जो पर्सनली कंट्रोल होती है. प्राइवेट सेक्टर आर डिपेंड फॉर देयर पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ मार्केट. ये जो प्राइवेट बैंकें होती है इंडिपेंडेंट होती है और ये मार्केट के पावर से, यानी जो मनी का डिमांड और सप्लाई. मार्केट पावर का मीनिंग होता है डिमांड एंड सप्लाई और बैंक में डिमांड और सप्लाई का मीनिंग होता है मनी की डिमांड और सप्लाई. द मेन पर्पस ऑफ दिस बैंक इज़ टू अर्न प्रॉफिट. ड्यू टू एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक the private sector bank have been given freedom and permission. फॉरेन बैंक की ड्यू टू एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक की एंट्री हमारे इंडिया में होने के कारण प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को और फ्रीडम और परमिशन मिली है. एज द ब्रांचेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर आर मोस्टली इन बिग सिटीज़. देयर बिजनेस एंड प्रॉफिट बोथ आर मोर देन द पब्लिक सेक्टर बैंक. इनका प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर के बैंक से ज़्यादा होता है. प्राइवेट बैंक हैव अडॉप्टेड कॉम्पिटिटिव वे बैंकिंग. ये एज ए कॉम्पिटिटिव यानी ये मार्केट में अपने ज़्यादा कस्टमर बनाने, ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने यानी मार्केटिंग पर डिपेंड करती है. कॉम्पिटिटिव बैंक क्या होती है? मेन प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया आर फॉलोइंग: IDBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड UTI बैंक. तो जो हमारी कॉमर्शियल बैंक है उसमें 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट होती है बैंक इन पब्लिक सेक्टर और बैंक इन प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर के बैंक है जिनका ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर में होता है और जिनका ऑनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल प्राइवेट हैंड्स में होता है वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक होती है. फिर है हमारा कॉमर्शियल बैंक में थर्ड टाइप है फॉरेन बैंक. बैंक हुज ऑनरशिप मैनेजमेंट इज़ इन द हैंड ऑफ फॉरेनर्स इज कॉल्ड फॉरेन बैंक. The liberalization policy made the entry of foreign bank in India. Main foreign bank working in India: Standard Chartered Bank,
सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, ये हमारे फॉरेन बैंक है जिनका ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल फॉरेनर्स के हैंड में होता है। अब हमारी कॉमर्शियल बैंक कंप्लीट हो गई। सेकंड है हमारी इंडस्ट्रियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कुड नॉट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू द इंडस्ट्री इन लार्ज क्वांटिटी। जो कॉमर्शियल बैंक होती है वो इंडस्ट्री को लॉन्ग टाइम्स के लार्ज क्वांटिटी के लोन देने में कैपेबल नहीं होती है। दस इंडस्ट्रियल बैंक वॉज इस्टेब्लिश। कौन सी बैंक हमने इस्टेब्लिश करी? इंडस्ट्री, यानी ऐसी बैंक है जो इंडस्ट्री को लार्ज क्वांटिटी और लॉन्ग टर्म के लोन प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्रियल बैंक आर अवेलिंग लॉन्ग टाइम लोन टू इंडस्ट्रीज फॉर 25 ईयर ऑन द मशीन्स, लैंड एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो लॉन्ग टर्म जैसे कि 25 ईयर्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है। These banks have been established for the development of industries. They help in the establishment of the new industrial units. These are the main Industrial Bank of India. A. Industrial Development Bank of India, IDBI. Industrial Finance Corporation of India, IFCI. Small Industrial Development Bank of India, SIDBI, SIDBI. इंडस्ट्रियल बैंकें हो गई जो इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए लार्ज क्वांटिटी के लॉन्ग टाइम के लोन प्रोवाइड करवाती है। एग्रीकल्चर बैंक, इंडियन एग्रीकल्चर इज़ द गैम्बल ऑफ मानसून। हमको पता है कि हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर गैम्बल ऑफ मानसून है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, इंडियन फार्मर्स आर कंटिन्यूसली इन द नीड ऑफ लोन। और इसी के लिए जो इंडियन फार्मर है उनको कंटिन्यूसली लोन चाहिए होता है। दे नीड शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर द फर्टिलाइजर्स, सीड्स, कैटल एंड ऑल्सो द लॉन्ग टर्म लोन फॉर ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल एक्सेट्रा। यानी हमारे यहाँ के फार्मर को शॉर्ट टर्म लोन भी चाहिए होता है और लॉन्ग टर्म लोन भी चाहिए होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स आर मेड अवेलेबल टू द फार्मर बाय कोऑपरेटिव बैंक। जो कोऑपरेटिव बैंकें होती है वो फार्मर्स को शॉर्ट टर्म के लोन अवेलेबल करवाती है। वाइल लॉन्ग टर्म लोन बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक, जो लॉन्ग टर्म के लोन होती है वो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड करती है फार्मर्स को फॉर ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल एक्सेट्रा। Kisan credit card has been introduced for the facility of farmers. Under this card, loan is granted to the farmers on the basis of the quantity of land. जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है ये फार्मर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किसान क्रेडिट कार्ड में फार्मर्स को उनकी जो क्वांटिटी ऑफ लैंड, जितनी उनके पास में लैंड है उसके अकॉर्डिंग उनको लोन दिया जाता है। फार्मर यूज़ द लोन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लो ऑन क्रेडिट कार्ड इन कंपेरिजन टू अदर बैंक। जो क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो अदर बैंकिंग से कंपेरिजन में कम होता है। एक्सचेंज बैंक, द एक्सचेंज बैंक आर दोज विच एक्सचेंज द फॉरेन मॉनेटरी। हमको पता है कि हम जब भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको करेंसी को एक्सचेंज कराना पड़ता है। तो ऐसी बैंकें जो करेंसी को एक्सचेंज करने का वर्क करती है वो एक्सचेंज बैंक होती है। द मेन वर्क ऑफ दिस बैंक इज़ टू मैनेज द फॉरेन मनी फॉर ट्रेड। मेन कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया आर प्रोवाइडिंग एक्सचेंज सर्विसेज इन फॉरेन ट्रेड। The role of exchange bank is most important as they make payment in foreign and also receive the same. In India, Citibank, Bank of Tokyo, चार्टर्ड बैंक और फॉरेन एक्सचेंज बैंक, ये हमारी बैंकें हैं जो फॉरेन एक्सचेंज का वर्क करती है। फिफ्थ टाइप ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारी बिल गॉर्सेस हैज सेड द कनेक्शन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक। Since ancient time, there are three inventions in the world: fire, wheel, and central bank in India. Reserve Bank of India is working as a central bank of India. हमारी सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक। These bank issue paper money according to the need of country, control the credit and banking system, and work as a financial representative of government.
रिजर्व बैंक इज़ कॉल्ड बैंकर्स ऑफ बैंक। जो बैंकों का बैंक होता है वो रिजर्व बैंक होती है, इसको हम कहते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक्स। द लीडर्स of the monetary trade, Reserve Bank can't work in the sector of industry and trade in the form of Central Bank of India. The Reserve Bank of India was established by the British government of India on 1st April 1935. 1935 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की थी रिजर्व बैंक। द नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज डन इन 1 जून 1949। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1 जून 1949 को रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था। अब हमारा 6 टाइप है इंडियन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। दिस बैंक वॉज established on 1st January 1982 for the help of export and import। नाम से ही पता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की हेल्प करने के लिए जो बैंक इस्टेब्लिश किया गया। टू अरेंज फाइनेंशियल अमाउंट फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज़ द मेन वर्क ऑफ दिस बैंक। द हेड ऑफिस ऑफ द बैंक इज़ एट मुंबई। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एक्जिम, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक एक्जिम। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड NABARD। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड was done on 15 July 1982। The main purpose of this bank is to development of agriculture in rural area। रूरल और एग्रीकल्चर एरिया के एग्रीकल्चर और रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए इंडिया में जो बैंक बनाई है वो है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। कोऑपरेटिव बैंक हमने देखा है कि ऐसी बैंक है जो अपने मेंबर्स को शॉर्ट टर्म्स के लोन एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करती है, वो हमारी कोऑपरेटिव बैंक होती है। These banks have been established on the basis of principles of cooperative society to provide short-term loan for agriculture। They work as commercial bank as they are 3 levels at rural level, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। 3 लेवल पे ये वर्क करती है। 9th लैंड डेवलपमेंट बैंक। दीज बैंक प्रोवाइड लोन फॉर एग्रीकल्चर वर्क बाय मॉर्गेजिंग द लैंड फॉर द फार्मर। फार्मर को लैंड मॉर्गेज रख के जो लोन देती है बैंक वो हमारी लैंड डेवलपमेंट है। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन एट फेयर रेट। दे आर कॉल्ड लैंड मॉर्गेज बैंक। Regional Rural Bank RRB, these banks have been established with the purpose of providing banking facility in rural area। जो रूरल एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी देती है वो हमारी RRB होती है। Regional Rural Bank is mixed form of cooperative bank and commerce bank। In every area they are connected with any special commercial bank of about 50% of their capital is provided by central government and 35% by the concerned commercial bank and the remaining 15% by the state government। 11 inland bankers loan by landlords, money lenders or by private person on guarantee and without guarantee are considered under the inland bankers। जो लोन लैंडलॉर्ड के द्वारा, मनी लेंडर्स और प्राइवेट पर्सनल गारंटी पर जो मिलते वो इनलैंड बैंकर्स होते। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस बैंक इज़ मोर देन द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक से इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। दिस बैंक प्रोवाइड लोन टू पीपल वेरी इजीली। दे ऑल्सो डू ट्रेड अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग लोन्स। ये लोन्स प्रोवाइड करके ट्रेड को भी लोन देते हैं। तो आपको जो इसमें 11 में से आपको फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक पूरा यानी इसको शॉर्ट करके पूरे टॉपिक कवर करना है। एग्रीकल्चर बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड की 2 लाइनें बताना है। एक्सचेंज बैंक, सेंट्रल बैंक, फिर नाबार्ड वाली 6 वाली आप लोग छोड़ देना और कोऑपरेटिव बैंक। बाकी मैंने आपको पढ़ा सब दिए पर आपको लिखना है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th एंड 8th नंबर की। और कॉमर्शियल बैंक के आपको डिटेल में अच्छे से लिखना है
क्योंकि अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक हमको डिटेल में पढ़ना है।